दिल्ली लौटे गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के बंगाल दौरे में कोलकाता से लेकर वीरभूम तक शक्ति प्रदर्शन। बंगाल को बताया करप्शन में नंबर 1। बोले बंगाल का धरती पुत्र ही होगा अगला मुख्यमंत्री। कृषि कानून पर तकरार के बीच गृह मंत्री अमित शाह बोले हां या ना, नहीं है संवाद की भाषा। 1-2 दिनों में प्रदर्शनकारी समूह से फिर बात कर सकते हैं कृषि मंत्री। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाएगी बीजेपी। पीएम मोदी किसानों के साथ करेंगे चर्चा। पीएम किसान योजना का 18,000 करोड़ करेंगे ट्रांसफर। आज से भूख हड़ताल करने जा रहे हैं प्रदर्शनकारी किसान। हर प्रदर्शन स्थल पर 11-11 किसान रोजाना करेंगे अनशन। 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के वक्त बजाएंगे बर्तन। आंदोलनकारी किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए सरकार ने की एक और वार्ता की पेशकश। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने लिखी चिट्ठी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले हिंद मजदूर किसान समिति के सदस्य। कृषि कानून के समर्थन में सौंपा ज्ञापन। कहा नया बिल किसानों को और बनाएगा मजबूत। किसान आंदोलन में फंडिंग पर बड़ी तकरार। भारतीय किसान यूनियन उग्रहान का आरोप कि सरकार के दबाव में बैंक से मांगी गई रजिस्ट्रेशन की जानकारी। विदेशों से प्राप्त चंदे के लिए मांगी जा रही है जानकारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस बार शीतकालीन सत्र 21 से 30 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कुल 7 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। शीतकालीन सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे। पक्ष और विपक्ष ने 961 सवाल लगाए हैं। वहीं विपक्ष ने धान खरीदी सहित विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार। पूर्व सीएम रमन सिंह का कहना है किसानों की खुदकुशी, महिला अत्याचार और बढ़ते अपराध का मुद्दा सदन के अंदर उठाया जाएगा। विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की तो सरकार ने भी विपक्ष को जवाब देने की रणनीति तैयार कर ली है। सीएम बघेल का कहना है हम विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की तैयारी को लेकर कहा वो चाहते हैं कि राहुल गांधी को जल्द कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहिए क्योंकि उनके अध्यक्ष बनने से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आएगी। रायपुर में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सत्र के दौरान सरकार की रणनीति पर चर्चा की जा सकती है। बैठक में विपक्ष के सवालों का जवाब को लेकर विधायकों की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। बैठक में इसके अलावा किसानों के लिए राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई योजनाओं पर बोलने के लिए भी विधायकों को जिम्मा सौंपा जा सकता है। अच्छा बोलने वाले विधायकों को वरिष्ठ मंत्री टिप्स दे सकते हैं। अनूपपुर में लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान जमकर हंगामा। 14 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करने के लिए मंत्री बिसाऊ लाल पहुंचे हुए थे। इस दौरान सड़क निर्माण का भूमि पूजन करना कोतमा विधायक सुनील सर्राफ को नागवार गुजरा। उन्होंने मंच पर ही हंगामा करना शुरू कर दिया। भाषण देने का मौका न देने से नाराज विधायक ने सड़क निर्माण की उपलब्धि का श्रेय कांग्रेस को देते हुए बिना माइक के ही बोलना शुरू कर दिया और फिर कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर मंच से नीचे भी उतर गए। अनूपपुर के कोता में सड़क निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री बिसाऊ लाल सिंह ने कांग्रेस विधायक पर कुछ दिन पहले हुए हमले पर तंज कसा। उन्होंने कहा सुनने में आया है कि 2 बजे रात को हमारे विधायक को किसी ने मार दिया, बड़ा दुख होता है। मंत्री बिसाऊ लाल सिंह ने कहा हमें ऐसे काम करने ही नहीं चाहिए कि मार खाने की नौबत आए। हमने पता लगाया मार खाने की वजह क्या है, पता चला पर बताने लायक नहीं है। जनप्रतिनिधि को ऐसे काम करने ही नहीं चाहिए। भोपाल के अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के एक विज्ञापन पर सियासत गरमाई। नीम हकीम और झोला छाप डॉक्टर को 1 साल की ट्रेनिंग देकर प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा देने का दावा किया गया। विज्ञापन के मुताबिक 24,000 फीस देकर 1 साल के डिप्लोमा कोर्स के बाद वो प्राथमिक उपचार केंद्र खोल सकते हैं। कांग्रेस ने कहा विज्ञापन आश्चर्यजनक है। झोला छाप डॉक्टर से लोग घबराते हैं, अब उन्हें मारने का लाइसेंस देने का काम किया जा रहा है। बीजेपी ने कहा एमपी सरकार जनता से जुड़ी है। जो जनता से जुड़े हुए थे, जिनकी दुकान खुली थी, उन्हें अपना व्यवसाय करने का सरकार मौका दे रही है। अस्पताल ले जाने से पहले ये प्राथमिक उपचार करेंगे। उज्जैन के मक्सी रोड स्थित उद्योगपुरी में एक दोना पत्तल कागज की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई।
कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फैक्ट्री में रविवार रात भीषण आग लग गई थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग ने धीरे धीरे फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। 8 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अग्निकांड में हुए नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं फैक्ट्री में कोई मजदूर उस वक्त मौजूद नहीं था जिस वक्त आग लगी थी, लिहाजा कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री के मालिक ने किसी और व्यक्ति को फैक्ट्री किराए पर दे रखी थी। भिंड में नकली दूध बनाने की सूचना पर प्रशासन ने 2 फैक्ट्रियों और उससे जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की, जहां से नकली दूध बनाने के केमिकल समेत कई सामान बरामद हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उनकी निशानदेही पर भी जगह जगह छापामारी की कार्रवाई हुई। कार्रवाई में पुलिस ने नकली दूध बनाने की केमिकल मशीन, करीब 32,000 लीटर दूध, 40 टन घी, बड़ी मात्रा में मेथाडीन पाउडर और मेल्डोज पाउडर, 65 टीन पाम ऑयल भी मौके से बरामद किया। धमतरी में डांडसेरा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। 2 कारोबारियों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों कारोबारी जगदलपुर जा रहे थे, तभी सामने से आ रही ट्रक से उनकी कार टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के पर कच्चे उड़ गए। दोनों शवों को गाड़ी से बाहर निकालने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। छतरपुर की लवकुश नगर में 6 साल की मासूम के साथ अश्लील हरकत का मामला सामने आया। आरोप है गांव का ही 65 साल का बुजुर्ग इस तरह की हरकत कर रहा था। तभी बच्ची की बड़ी बहन ने देख लिया और थाने में शिकायत की, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। नोएडा के सेक्टर 18 से मध्य प्रदेश पुलिस के दारोगा से लूट के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। इस मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ में रिश्वतखोरी की बात सामने आई, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने मध्य प्रदेश के 3 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें वो दारोगा भी शामिल है जिसकी पिस्टल लूटी गई थी। जानकारी के मुताबिक तीनों पुलिसकर्मी मध्य प्रदेश से एक केस जांच के लिए नोएडा आए थे। पिस्टल लूट केस में गिरफ्तार आरोपियों के मुताबिक तीनों पुलिसकर्मी रिश्वत की मांग कर रहे थे। गौरतलब है 18 दिसंबर को सेक्टर 18 में मध्य प्रदेश के दारोगा की पिस्टल लूट ली गई थी। भोपाल के आदतन अपराधी लल्लू रईस के गोविंदपुरा इलाके में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। इस दौरान भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। लल्लू रईस पर अलग अलग थानों में करीब 84 मामले दर्ज हैं। लल्लू रईस पर कई बार जिला बदर की कार्रवाई भी हो चुकी है। ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ जारी अभियान के तहत इंदौर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। यहां कलेक्टर ने 6 बार और पब के लाइसेंस को 31 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। इसके अलावा सभी पब और बार में बनाए गए स्मोकिंग जोन पर पाबंदी लगा दी गई है। जिनके लाइसेंस स्थगित किए गए हैं उसमें 21 साल से भी कम उम्र के बच्चे नशे की हालत में पाए गए थे। कलेक्टर मनीष सिंह ने सख्त लहजे में कहा, इस शहर में युवा पीढ़ी को नशे की लत लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिनके लाइसेंस स्थगित किए गए हैं उनमें विडूरा, पलासिया, पिक्चर्स, ड्रिंक्स एक्सचेंज, टीडीएस, कायरो, भवर कुआ और शोशा भमोरी विजयनगर शामिल हैं। मुरैना में पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की। 2 थाना क्षेत्रों की पुलिस ने 1300 लीटर ओपी केमिकल और 405 लीटर शराब बरामद की। पुलिस ने मामले में कुल 32 लाख रुपए का सामान भी जब्त किया है। दरअसल थाना सिविल लाइन को चेकिंग के दौरान 2 वाहनों में देसी शराब मिली, जिसके बाद पुलिस ने दोनों चालकों को गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह नूराबाद थाना पुलिस को चेकिंग में 3 लग्जरी वाहनों में 1300 लीटर ओपी केमिकल मिला। पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल में सक्रिय हुआ नीलगाय का शिकार करने वाला गिरोह। एक नीलगाय को गोली मारने का मामला आया सामने। वन विभाग की टीम ने एक नीलगाय का शव बरामद किया। पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में भी लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। डिंडोरी जिले में कड़कड़ाती ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सुबह जिले का पारा लुढ़ककर 2 से 3 डिग्री पहुंच गया। घरों के बाहर खड़ी कारों पर ओस की बूंदें भी जम गई। डिंडोरी जिले और आसपास के इलाकों में बर्फ की चादर दिखाई दी। ठंड से बचाव के लोग इलाज का सहारा ले रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड से जनजीवन भी खासा प्रभावित हुआ है। उज्जैन में नीलगंगा थाना क्षेत्र में कुछ लोगों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस के हवाले भी कर दिया। आरोप है युवक ने एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ भगाने की कोशिश की थी, लेकिन लड़की के परिजनों ने उसे पकड़ लिया। युवक को पकड़ने के बाद परिजनों ने बिजली के खंभे में बांधकर आरोपी को जमकर पीटा। परिजनों से सूचना मिलने पर जब मौके पर पुलिस पहुंची तो आरोपी को उनके हवाले कर दिया गया।
पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में नाबालिग को भगाने की बात कबूल की है। पैसा नहीं होने की वजह से वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया था। महासमुंद की तुमगांव पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया। सूचना मिलने पर पुलिस ने ओवरब्रिज के पास छापेमारी कर संदिग्ध हालत में 3 युवतियों और 3 युवकों को गिरफ्तार किया। 2 युवतियां तुमगांव की और एक बिलासपुर की रहने वाली है। 2 युवक बसना के और एक रायपुर का रहने वाला है। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रायसेन से अमानवीय घटना सामने आए। यहां कूड़े के ढेर में एक नवजात बच्ची मिली। डायल 100 की टीम राउंड पर थी। इस दौरान उन्हें एक शख्स नजर आया जो बच्ची को लेकर बैठा हुआ था। जब पूछा गया तो उसने बताया बच्ची लावारिस अवस्था में पड़ी थी, मैं इधर से गुजर रहा था तो मुझे मिली। युवक के बताए जाने के बाद पुलिस ने स्थानीय आशा कार्यकर्ता को सूचना दी, जहां से बच्ची को SNCU वार्ड में भर्ती कराया गया। बच्ची फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। सागर के श्रीदेव खंडेराव जी मंदिर में आयोजित मेले में अंगारों से गुजरने की परंपरा है। मान्यता है मन्नत पूरी होने पर लोग अंगारों से गुजरते हैं। करीब 150 श्रद्धालु अंगारों से गुजर गए। मुरैना और राजनांदगांव पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। पुलिस के प्रयास से 87 साल की बुजुर्ग महिला वापस अपने घर पहुंच सकी। राजनांदगांव के चिखली इलाके की बुजुर्ग द्वारिका बसोन भटककर मुरैना पहुंच गई थी, जहां वो पुलिस को मिली। बुजुर्ग महिला खुद का नाम तो नहीं बता पाई, लेकिन अपना घर राजनांदगांव के चिखली में बताया। इसके बाद महिला के बताए जाने के बाद पुलिस ने चिखली थाना प्रभारी से संपर्क किया। बुजुर्ग महिला की तस्वीर भेजी। महिला की तस्वीर मिलने के बाद चिखली पुलिस ने बुजुर्ग महिला का घर तलाशना शुरू किया और घर मिलने के बाद परिवार का एक सदस्य मुरैना लेने गया। मुरैना पुलिस ने मिठाई और उपहार देकर महिला को रवाना किया। साल 2020 विदाई की ओर है। आज का दिन साल का सबसे छोटा दिन होगा। 21 दिसंबर को साल की सबसे लंबी रात होगी। आज के दिन में दिन 10 घंटे 41 मिनट और रात 13 घंटे 19 मिनट की होगी। उज्जैन के जंतर मंतर में एक और खगोलीय घटना देखने को मिलेगी। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में 8 साल बाद एक बड़ी घटना होने जा रही है। आज बृहस्पति शनि का महामिलन होने जा रहा है। बृहस्पति और शनि बहुत करीब से गुजरेंगे और चमकते हुए तारे के रूप में दिखाई देंगे। विश्व पर्यटक स्थल खजुराहो में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की चौथी शाम भी काफी धमाकेदार रही। धारावाहिक में काम कर चुके अभिनेता राजेश पुरी मौजूद रहे। इस दौरान उनका सम्मान भी किया गया। वहीं मुंबई से आए कलाकारों ने तो डांस और फिल्मी गानों पर डांस कर सभी का दिल जीत लिया। कोरोना वायरस पर स्वास्थ्य मंत्रालय की बड़ी बैठक आज। ब्रिटेन में फैल रहे वायरस के नए स्ट्रेन पर चर्चा होगी। कई यूरोपियन देशों ने ब्रिटेन से विमान सेवा पर रोक लगा दी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ और शोपिया में आज दोबारा होगी जिला विकास परिषद चुनाव के लिए वोटिंग। पुंछ के मेंढर में 4, शोपिया के बालपुरा में 2 पोलिंग बूथ पर होगी वोटिंग। पाकिस्तान को सता रहा है सर्जिकल स्ट्राइक का डर। शाह महमूद कुरैशी के बाद अब इमरान खान ने जताया खौफ। कहा अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फर्जी फ्लैग ऑपरेशन करता है तो हर स्तर पर खतरे का जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन और उनकी पत्नी आज लेंगे कोरोना वैक्सीन। अमेरिका में सभी को कोविड-19 वैक्सीन लेना नहीं होगा अनिवार्य। मैक्सिको में 10 जनवरी तक गैर जरूरी सेवाएं और काम पर लगी रोक। बेतहाशा बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार का फैसला। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ब्लास्ट, रॉकेट धमाके में 9 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। पिछले साल अक्टूबर में मुकाबले इस साल नए EPFO एनरोलमेंट में 56% का इजाफा। अक्टूबर 2020 में EPFO में 11.55 लाख नए मेंबर्स जुड़े। डिजिटल ट्रांजैक्शन में सबसे आगे रहा उत्तर प्रदेश। पिछले साल के मुकाबले इस साल 126% ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन। अगले वित्त वर्ष तक खिंच सकती है एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया। बोली लगाने वाली सभी कंपनियों के सवालों के जवाब के बाद शुरू होगा विनिवेश। जनवरी से होंडा भी बढ़ाएगी गाड़ियों के दाम। कंपनी ने डीलर्स को दे दी है सूचना। सूत्रों के हवाले से खबर। KG-D6 से निकलने वाली गैस के लिए सरकार ने $4.03 प्रति यूनिट की लगाई कैपिंग। रिलायंस और भारत पेट्रोलियम का साझा वेंचर। रोहतक के लाल ने रचा इतिहास। अमित पंघाल ने जर्मनी में चल रहे कोलोन विश्व कप में जीता गोल्ड। CM मनोहर लाल खट्टर और CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दी शुभकामनाएं। मेलबर्न टेस्ट में ऋषभ पंत का दावा मजबूत। रिद्धिमान साहा की हो सकती है छुट्टी। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद हाफिज की पारी बेकार। पाकिस्तान को 9 विकेट से मिली हार।
पाक तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर का बड़ा बयान, कहा लोगों के दिमाग में जहर भर रहे थे मिसबाह उल हक वकार यूनिस। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह अस्पताल में भर्ती, फैंस ने की दुआ, कहा फाइटर हैं आप। तेलंगाना के सिद्दीपेट में सोनू सूद का मंदिर, कोरोना काल में लोगों की मदद करने पर भगवान की तरह होगी पूजा। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने कहा वैक्सीन आने के बाद ही मैं और अली शादी का करेंगे प्लान। वाजिद खान की पत्नी कमल ग्रुप का बड़ा खुलासा, पति ने इस्लाम कबूल नहीं करने पर दी थी तलाक की धमकी। शाहरुख खान की लाडली सुहाना खान के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं फोटोग्राफ्स। सना खान ने शेयर किया स्पेशल वीडियो, कहा पिछले महीने आज ही के दिन मैंने जिंदगी का बेस्ट फैसला लिया था। कोरियोग्राफर सुरेश की टीम के साथ वरुण धवन ने किया अपनी फिल्म कुली नंबर 1 के गाने पर धमाकेदार डांस, वीडियो हुआ वायरल।